मैं आपको आज ज्यादा चुटकुले, आप हास्य के रूप में मेरे को जानते हो, लेकिन मैं हास्य का और हास्य की कैसे हास्य को बदलता हूं आपको दिखाता हूं। पुलवामा हमला हास्य में कैसे किया मैंने, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। पिछले 15 दिनों से पूरे देश के अंदर जहां पढ़ता हूं लोग भरपूर प्यार और आदर देते हैं। यूट्यूब पर ये बहुत करोड़ों इस पे लाइक मिल रहे हैं। आपके समक्ष पहली बार आया हूं, बिल्कुल नई चीजें सुनिएगा साहब। रोशन भाई सुनिएगा, मोदी जी का फोन आया परसों पिछले महीने, बोले अनिल भाई पुलवामा के हमले में 40 आदमी हमारे 40 सैनिक मार दिए हैं। ये सैनिक जो मरे हैं, ये जो शहादत दी है, इसका मेरे को बड़ा दुख है। मैंने कहा मोदी जी आपको क्या है, पूरा देश रो रहा है। हिंदू मुसलमान कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सब रो रहे हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धरती आकाश छोटा बच्चा सब, कोई बड़ा बूढ़ा सब रो रहे हैं। ये बहुत अत्याचार की बात है। बोले अनिल भाई कैसे करूं, सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार उरी हमले में आपने बताई थी जब मैंने करी थी, अब की बार कैसे करूं। मैंने कहा मोदी जी मैं बता तो दूंगा, बुरा मत मानना। बोले क्या, मैंने कहा आप बुरा नहीं मानोगे। बोले नहीं। मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक इस बार अलग तरीके से करनी है। बोले कैसे। मैंने कहा विपक्ष आपसे कहता कि आप ऊंची ऊंची छोड़ते हो। बोले समझ गया, इस बार आसमान की तरफ से हमला करना है। बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान की बात समझता है। बोले अनिल भाई ठीक है। मैंने कहा फिर कैसे करोगे। बोले ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं। मैंने कहा बिल्कुल पत्थर से नहीं देना। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अमेरिका को, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे चीन को। इसके तो साढ़े का वो ईंट मार दो, अपना पत्थर क्यों खराब करो। बोले ये बात तो तेरी ठीक है, तो कितना समझदार आदमी है। मैंने कहा वो तो हूं मोदी जी, पर मैं अपने मुंह तक कहूं, ये तो लोग बताओगे आदर्श नगर के, उनका नहीं मैं। 5-7 लोगों को पता चली, औरों को भी पता चलेगी, ठहरो। मैंने कहा मोदी जी फिर कैसे करें। बोले अनिल भाई सीन देखो, 1 लाख रुपए में भी ये सीन नहीं मिलेगा ना, मीडिया को पता, किसी को नहीं पता। मैं गवाह था। कांग्रेस वाले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, बसपा मांग रही है, सपा मांग रही है, सारे सबूत मांग रहे हैं। सबूत किसी के पास है ही नहीं भाऊजी, सबूत मेरे पास है। कोई नहीं जानता ये बात, आपके अग्रवाल समाज के बंधु के पास ये सबूत है। सुनो कैसे। मोदी जी का फोन आया, कैसे करें। मैंने कहा मोदी जी क्या प्रोग्राम है। बोले 3:30 बजे 26 तारीख को 12 जहाज भेजूंगा। मैंने कहा किस तरफ से। बोले तू चले जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं चले जाऊंगा। हंसो मत, किसी का मजाक मत उड़ाओ। यही तो दिक्कत है भाई साहब हमारे देश के अंदर, जो बहादुर आदमी है उसकी कोई कदर नहीं है। अरे सुन लो रोशन जी, मजे लेना। 3:30 बजे 12 जहाज ऊपर से। बोले तू कैसे करेगा। मैं कड़त काट दोगे जहाज जाने। बोले उस तरफ से जाएंगे। मैंने कहा एक जहाज। बोले कहाँ रहता। मैं पीतमपुरा। टीवी टावर पता काट लोगे। बोले हाँ। मजाक मत उड़ा, रहा दे मां, सुन ले मेरी बात। सुनो, जहाज ऊपर से, टीवी टावर के ऊपर से, मंगत राम जी मैं कूद के बैठ लिया। मैं कूद, अरे सुनो, अरे बाबूजी सुनो, मैं कूद के बैठ लिया जहाज के अंदर। पायलट आए वहां बराबर में बैठे हुए मेरे, मैं बराबर में बैठा हुआ। हवाई जहाज का डैशबोर्ड जैसे कार का होता है। मैंने जाते ही पहले उनको सल्यूट करा। मैंने कहा आप देश के सैनिक हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, आपको सल्यूट करता हूं, आपके चरण स्पर्श करता हूं। बोले अनिल भाई आप तो उम्र में बड़े हो, चरण मत छुओ। मैंने कहा आप देश के लिए शहादत देते हो, आप हमारे भगवान हो, आपके पैर छूता हूं मैं, लेकिन मैं एक विशेष काम से आया हूं। बोला ठीक है क्या करें। मैंने कहा चलो। हमने आगे बढ़ गए, उड़त काट लिया हमने सोनीपत की तरफ जहाज। हंसे जाओ मेरा खेले होगे, कोई बेइज्जती करे तो करे, गया तो मैं था ना। ये मंगत राम जी की मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ा लो। टिकट कटवा दूंगा मोदी से कह के। रोशन जी आप मत उड़ाओ, आप तो भाजपा के हो। अच्छा सुनो, आप सुनो, मस्ती की बात है, बिल्कुल नया लाया हूं। जहाज गया, पहुंच गया एलओसी के अंदर। ऊपर से देखा अंधेरा अंधेरा। पायलट कह रहा सर, पायलट ने अपना बम का गोला यहां तक रखा और मैं अपने घर तक अपनी ईंट ले गया था। ईंट मैंने उड़न टेक रखी, गोला यहाँ ईंट यहाँ। बोला गिर दूं गोला। पायलट बोला मैं गोला मत फेंक, ठहर जा अभी। बोला अंधेरा हो रहा, अनिल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा बाबूजी ठहरो। मैंने अपना नोकिया का पुराना फोन काट दिया जो कति खराब हो लिया था, उसकी मैंने लाइट जलाई, जो बैटरी थी उस तरह नीचे झाँक के देखा। कह रहा अनिल भाई एक बात बता दो, इतना बड़ा मिशन था, तुम ये पुराना नोकिया का फोन क्यों लेके आए। जो उत्तर दिया उस पर तालियां चाहिए। ये नोकिया का पुराना फोन क्यों लेकर आया आप इतने बड़े मिशन पे। मैंने कहा मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर फोन रखता हूं साहब। मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं। मैंने उसमें से देखा भाई साहब, नीचे एक आदमी ब्रेक डांस कर रहा रात में 3:30 बजे, नाचन लाग रहा।
मैं साड़ा यो अजर मसूद का साड़ा पाऊंगा बेटी, यो ये साड़ा है, यो नाच है, यो पाऊंगा। 3:15 बजे उनके शौचालय जाने का टाइम होता है, जैसे हम फ्रेश होते हैं ना सुबह, वो 3:15 बजे आतंकवादी फ्रेश होने चले जाते हैं। अच्छा फ्रेश तो हो लिया, वो पूरा साड़ा गडकरी ने पानी बंद करा किया था, अब बाकी काम कैसे करें, साड़ा नाचने लग गया बावड़ा होके। अच्छा मेरे को गुस्सा इस बात पे नहीं है, मंगत राम जी वो नाच रहा था, गुस्सा इस पास आया साड़ा सपना चौधरी का गाना बनाता था, तेरी आख्या का यो काजल कर देगा मन्ना घायल। मेरे गुस्सा उठ गया भाई साहब, तू हमारी सपना चौधरी पे क्यों नाच रहा है भाई, हमारे हरियाणा की, तू साढ़े हिना रब्बानी पे नाच अपनी, वहां पे हमारी सपना पे क्यों नाच रहा है। उसके बाद वो नाचने लगा यूं करके, पायलट बोला घोड़ा फेंक दूं, पायलट बोला घोड़ा फेंक दूं, मैंने कहा नहीं घोड़ा नहीं फेंकना, मैं ईंट मारूंगा साड़ा के। ये 6 लुगाई जो है ना, ये बहुत मजाक उड़ा रही है मेरा, और मेरा मजाक क्या उड़ाया इन्होंने भाई साहब, अभिनंदन। पूरे देश के अंदर उसने क्या शेर, इतनी बड़ी मूछे और जो मर्दानगी से तान के आया, वो हर एक आदमी ने स्वागत करा। सुनो मेरी बात, सारा देश ने स्वागत करा। घर में आया, लुगाई ने एक के बाद पूछी, तेरे साथ जो बॉर्डर पर लुगाई आई थी वह कौन थी। हर एक का मजाक उड़ाने ने, मंगरा नहीं कोई बात ही नहीं। सुनो आगे मैं भूल गया, बीच में पाकिस्तान मरता वो अजहर मसूद का साड़ा मरता ईट मेरे बराबर में धरी, बोला मार दूं घोड़ा, मैं घोड़ा खराब नहीं करना है, साड़ा का ईट मारूंगा। मैं खिड़की खोल, मैंने कहा उन्हें जहाज की खिड़की खोल दी रात में। भाई साहब वो अजहर मसूद का साड़ा 3 कदम उड़ा चाहो, 3 उड़ा जाओ। तो मैं जब वो उधर गया ना 3 कदम उधर, तो मैंने ईट भगा दी। मैंने कहा साड़ा जितने ईट पहुंचेगी ना उड़ा लेगा। समझदारी से काम लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कोई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। हाँ आप ही कह रहे हो, क्योंकि आज आप मूर्ख बने हुए हो ना, समझदार कोई नहीं कह रहा। बहुत बढ़िया मंगत राम जी, 3 कदम उड़ गया। मैं भाई साहब ध्यान करो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, आपने सुनी नहीं होगी। मैं बाबूजी ली और ईट नू छोड़ दी, उधर तो वो अजहर मसूद का साड़ा नाचने लग रहा, आख्या का काजल कर देगा मन घायल, घायल करते ईट पड़ी, साड़ा ढेर हो गया। और आदर्श नगर के लोगों ने ताली भी नहीं बजाई, मार दिया। आकाश में पहुंचा, बोला ऊर मिलेंगी, उड़ा कोई हीर नहीं, उड़ा एक भूंडी सी लुगाई बैठी थी काली, बोली चल नीचे दफाओ। बोला क्यों, बोला सुथरे बदबू आवा तेरा मत है, क्योंकि नीचे गडकरी ने पानी बंद कर दिया था, तो साला बिना धोए चाल गया था, तो बदबू तो आओगी, वो नीचे बजा दिया उल्टा। यहाँ सारे जहाज वापस आ गए। मोदी जी ने कहा मिशन कामयाब, मिशन कामयाब। सारे जैसे मोहम्मद के अड्डे सब फोड़ दिए हमने, दे दे के मारे वो गोले, सब वो करने लगे। मेरा जहाज लेट हो गया। मोदी जी बोले तेरा जहाज लेट किया। अरे सुनो भाई साहब, सुन लो मजे ले, मेरा जहाज थोड़ा लेट हो गया। मोदी जी बोले अनिल का जहाज कहाँ रह गया। एक युग के अंदर केवल 5-7 महापुरुष होते हैं। कभी गांधी जी था, लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, शहीद भगत सिंह थे, एक टाइम में विवेकानंद थे, कभी कबीरदास सूरदास थे। इस टाइम में कौन कौन महापुरुष बचे हैं, एक मैं हूँ, एक अनिल है, एक मंगतराम सिंगल जी है, 3-4 लोग रह गए। और कौन सा महापुरुष है, ये अनिल भी उड़ा चले गया, खतरा में फंस गया, तो क्या होगा देश का। मोदी जी को चिंता मेरी, तब ने कोई चिंता नहीं अग्रवाल समाज में कि छोर आया है पानी पात पिया दो। सुन लो, अरे रहने दे, डट जिया, पानी मत खराब मत करियो। मैं आया 5 मिनट लेट, मोदी जी बोले कड़े रह गया था, मैं अजहर मसूद का साड़ा मार दिया मैंने। बोले तन्ने कैसे मारा, मैंने कहा ईट मारी साड़ा का देके। बोले तो फिर लेट कैसे होगा, ईट में तो 1 ही मिनट लगता है। मोदी जी बोले, मैं बोला मोदी जी बात पे तालियां चाहूंगा आपने। मैं बोला देर इसलिए होगी, मैं अपनी ईट ठाण चला गया था। बोले ईट ठा लाया तू अपनी, मैंने कहा हाँ ईट क्यों खराब करूं मैं अपनी ईट भी ठा लाया। बोले ये ईट क्यों उठा के लाया, अब सुनना और आपकी तालियां चाहूंगा साहब। मैंने कहा ये ईट इसलिए उठा के लाया कि ये ईट महाराजा अग्रसेन की ईट है, जो 1 रुपया और 1 ईट से बात करती है साहब। ये वो ईट है जिसने गरीबों के घर बनाए, ये वो 1 रुपया है जिसने गरीबों की मदद करी। लेकिन जब देश पर कोई विपदा पड़ती है तो ये 1 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में जाता है और ये ईंट दुश्मनों का नाश करती है। हाथ खड़े करके तालियां बजानी चाहिए थी साहब आपको। अरे बहुत बढ़िया। अरे अरे ये हमारे मास्टर जी कुछ देर ले लो।
अच्छा मोदी ने नारा दिया भाई साहब अजहर मसूद का साड़ा पता लोग मेरा ना किए दे दें जो मैंने मारा है भाई साहब। कितना भी प्यार मिल जाए वही कम है। पूरा देश रो रहा था, कोई सोचे मैं क्या कर दूं, कोई सोच रहा मैं सीमा पर चला जाऊं, कोई सोच ले मैं पाकिस्तान चला जाऊं। उस टाइम स्थिति ये थी। ये वाला एक सुना दीजिएगा, दोनों दो दिए हैं, एक अच्छा चलो, क्योंकि समय की सीमा हो गई है और मुझे भी जाना है। अंतिम 5 मिनट आपके लेता हूं। मोदी जी ने भले एक ही बात कही, अनिल तेरे को पद्मश्री दिलवा दूं। यार साला ये हमारी तो ऐसी तैसी करके इन लोगों ने। अरे कही थी, मान जाओ किसी की, मानते नहीं किसी की बात। मिल तो गया तेरे को भाई। अरे 500 रुपया में क्या हो गया। मास्टर भी अपना आप में मास्टर हो है। वो एक मास्टर रेल में बैठा, उसके सामने एक नेता बैठा, एक बैठा IAS ऑफिसर, वो अपना नेता अपनी वो कर रहा। भाई साहब हमारा क्या मुकाबला, हम तो मंत्री, हमारा तो ये स्वागत होता, हमारा तो ये स्वागत होता, हम तो दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। उड़े वो IAS ऑफिसर, हमें तो गवर्नमेंट की गाड़ी मिलती है, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। बोले तू क्या कर रहा है। मास्टर जी बैठे थे, बोले भाई मैं तो मास्टर हूँ, जिन बालक ना बालक में कुट्टू हूँ ना, वे बड़े होके कोई नेता बन जाए, कोई IAS बन जाए है। ये हमारा मास्टर जी। मास्टर जी का कोई मुकाबला। प्रधान कौन है? पूरा प्रधान आप हो। आपके लिए नहीं कह रहा, पर सुनो, वो एक तोते वाला तोते बेच रहा। मैं कनाट प्लेस में चला गया। अरे मैंने कहा तोता कितने का? बोला 1000 का। अरे मैंने कहा 1000 का तोता, इसमें क्या बात है? बोला एक का नहीं भाई साहब, गलती हो गई, 10,000 का तोता है। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला यो इनका ऊपर दान से बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं। अरे मैंने कहा दूसरा तोता? बोला यो इनका खजांची से। मैं यो कितने का है? बोला यो 20,000 का है। मैंने कहा इसकी खास बात है? बोला बहुत ईमानदार आदमी है, कोई कमी नहीं इसके अंदर, सारा हिसाब किताब बढ़िया रखता है, महा ईमानदार, ये ले जाओ भाई साहब बहुत बढ़िया रहेगा। अरे मैंने कहा ये तीसरा तोता? बोला इनका महामंत्री है। मैं इसमें ये खास बात है? बोला सारे समाज को जोड़ के रखता है, सारा काम फिट कर देता है, मीटिंग ये बुलाता है, होली का कार्यक्रम यो करवावा है, कविया के पीछे यो काटता है, बहुत बढ़िया आदमी है। अरे मैं बोला यो तोता? बोला यो 2 लाख का। अरे मैं बोला इसमें क्या खास बात है भाई, इस तोते में 2 लाख का है? बोला इसने कुछ नहीं आता, इसने अरे मोसा तू काम कर लेने दे, मैंने बीच में मत बना बोल रहे प्रधान। हाँ बोला भैया 2 लाख का तोता के है? बोला भाई साहब इसको ना कुछ आंदा जानदा नहीं, खाम खाकर रोब झाड़ा है, ये 2 लाख का है, इनका प्रधान से। तालियां बजा दो जरा एक बार जोरदार साहब। हाँ जी एक कविता आपके मतलब की सुना दूं, एक अंतिम कविता सुनाता हूं, उसके बाद हाँ बाबूजी एक अंतिम कविता सुनाता हूं। ये कविता एक सत्य बताता हूं, मैं आज बहुत सारा हास्य सुनाने आया था और आप हास्य के लिए मुझको सुनते हैं कि भाई अनिल हास्य सुनाए। हास्य भी बहुत कर दिया, बहुत लाभ ठाके आए आप लोगों के, लेकिन एक अंतिम कविता सुनाता हूं जो आज के लिए सबसे सारगर्भित है। बस मेरा ये निवेदन है 3 मिनट तक। हाँ जी मूसा जी 3 मिनट तक खाना मत खोलना। नहीं खोल रहा। हाँ, ये जो लोग जा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी कविता बंद कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये और किसी में चले जाओ लेकिन इस कविता में मैं जाने नहीं दूंगा किसी को। साहब बैठिएगा साहब आप, हाँ बैठो, आप घर चले जाओ लेकिन खाना वाना नहीं खुलेगा साहब। अंतिम कविता सुन लो। हाँ हम खाओ और मैं खाली पड़े कभी तक मंडे रहूं। अभी बताया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो बाबा रामदेव तो एक आदमी आया, बच्चा आया, बोला यार दादाजी गुजर गए मेरे पास। बोला मैंने कहा दादाजी कैसे गुजर गए? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। रामदेव बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। आइए दोस्तों एक अंतिम कविता सुनाता हूं। 14 तारीख को मेरा जी न्यूज में टेली कार्यक्रम था और मेरे को विषय दिए थे कि रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी हैं, उनके ऊपर कुछ हास्य बना के लाओ, राहुल गांधी जी पे बनाओ, मोदी जी पे कुछ हास्य बनाओ, और मैं पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। 14 तारीख को आपने देखा होगा कि 42 सैनिक जब मारे गए तो पूरे देश के अंदर रोष आ गया। 9:30 बजे जी न्यूज से मेरे पास डायरेक्टर का फोन आया, अनिल जी, वहाँ राजीव तनेजा जी हैं, उनका फोन आया, अनिल भाई कल का कार्यक्रम। मैंने कहा कार्यक्रम करोगे? बोले कार्यक्रम तो हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारा कवियों का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन मैं एक बात बता दूंगा, ये सैनिक हमारे मर गए हैं, शहादत दे दी है, शहीद हो गए हैं। अब एक काम करना अनिल भाई, इस सारे कॉन्सेप्ट को चेंज कर देना।
अब ये जो कॉन्सेप्ट चेंज किया है, इसमें केवल शहीदों की बात होगी। अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल कि मैं, लेकिन संवेदना मैं भी रखता हूं, देश मेरे दिल में भी धड़कता है, अग्रवाल समाज का व्यक्ति हूं, भावनाएं मैं भी रखता हूं साहब। मैंने माँ से विनती करी, माँ सरस्वती से, कि मुझे एक ऐसी कविता दे जो मैं कल टीवी में सुना सकूं और करोड़ों लोग उसको सुन सके। 14 तारीख की बात है, 15 तारीख को मेरा शो था 10 बजे, जो आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जी न्यूज। 18 तारीख डालोगे फरवरी तो पूरे देश के अंदर वो कविता गई। वो कविता जिनकी उन्होंने डिमांड करी है वो सुनाता हूँ साहब। मैंने ये सोचा आपका नहीं, 5:30 बजे सुबह, ज्यादा हो गया, 5:30 बजे मेरे जहन में कविता आई और ये सोचा कि जब शहीद शहादत दे देता है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? उसकी माँ, उसके पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, लेकिन उसके बाद सारा देश रो रहा है। अगर इन सबसे भी ज्यादा कोई रोता होगा तो उसका कौन होगा वो? और मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो सबसे ज्यादा जो रोता होगा वो है देश का तिरंगा। क्योंकि जब तिरंगा लाश पर लिपट कर जाता है तो हर घर के अंदर जाकर वो देखता है उस माँ को, वो तिरंगा देखता है उस पिता को, वो तिरंगा देखता है उन बच्चों को, तो कैसे उसके हाल पर क्या गुजरती होगी और उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो मेरे जहन में एक ये आइडिया आया और सुबह 5:30 बजे की बात है, माँ ने एक कविता दी मुझे, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये प्रबुद्ध समाज है, ये मेरा अपना समाज है, जिनके आशीर्वाद से आज मैं पहुंचा हूँ। मैं तमाम लोगों के चरणों में नमन करके, उन शहीदों के चरणों में नमन करके कविता सुनाता हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिएगा साहब। अंतिम 3 मिनट की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ साहब। कि भारत माता के चरणों में हो गया। मन में एक बात आई, तिरंगा इतना महान है, वो अपनी बात कहेगा किससे? तो फिर माना एक ख्याल दिया कि तिरंगा अपनी बात भारत माता के चरणों में बैठ के रो के कह रहा है। सुनिएगा साहब, पूरा देश रो रहा था, अनिल अग्रवंशी रो रहा था, लेकिन एक जना वो रो रहा था। आप तमाम प्रबुद्ध श्रोताओं बड़े मन से सुनते हो, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप मन से सुनते हो। सुनिएगा साहब कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। मंगत राम जी समर्पित करता हूँ। क्या बोला वो तिरंगा कि सुखा, जब घर में लाश जाएगी और मैं लिपटा हूंगा, कि सुखा के अपनी आंख के आंसू मैया जब ना बोलेगी, सुखा के अपनी आंख के आंसू मैया जब ना बोलेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई, मेहंदी जिसकी सूख न पाई, वो घूंघट में ही रो लेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई, वो घूंघट में ही रो लेगी। नन्ही आंखें जब पापा को, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि सवा अरब का भारत देखो, सवा अरब का भारत देखो, क्यों लाचार बना बैठा,
सवा अरब का भारत अपना क्यों लाचार बना बैठा, हिंद मेरा था शक्तिशाली वो क्यों लाचार बना बैठा, हिंद मेरा था शक्तिशाली क्यों लाचार बना बैठा, उसको है उम्मीद सभी को, उससे है उम्मीद सभी को जो सरदार बना बैठा। अरे कौन बताएगा दुश्मन को, कौन बताएगा दुश्मन को अब उसकी औकात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। सैनिकों की शहादत पर मौन बैठे हैं, सैनिकों की शहादत पर मौन बैठे हैं। 15 तारीख को ये बात कही थी टीवी में मैंने कि सैनिकों की शहादत पर मौन बैठे हैं, पता तो करो सिंहासन पर कौन बैठे हैं, पता तो करो सिंहासन पर कौन बैठे हैं। और इतनी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। हमने तो सुना था कि डॉन बैठे हैं। और मोदी जी, जरूरी नहीं कि हर बात का बदला लिया जाए, जरूरी नहीं कि हर बात का बदला लिया जाए। अरे कभी हमारी ओर से भी तो हमला किया जाए, कभी हमारी ओर से भी तो हमला किया जाए। लेकिन दोस्तों, तिरंगे को लिपटते लिपटते कितने साल हो गए। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और तिरंगे की विडंबना सुनिएगा साहब। कि लिपट लिपट कर लाशों पर, लिपट लिपट कर लाशों पर अब रोज नहीं मुझे आना है, लिपट लिपट कर लाशों पर अब रोज नहीं मुझे आना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है। जाके उनकी संसद में अब, जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। कि बहुत सह लिए, अब आपकी आकाश भर तालियां उन शहीदों के चरणों में, कि बहुत सह लिए अब नहीं होंगे, बहुत सह लिए अब नहीं सहने हमको ये आघात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। और भारत माता के चरणों में कह के मन की बात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया। धन्यवाद।